हेलो बच्चों, being a very passionate teacher, I want to dictate you about participle, gerund and tense. I want to distinguish between gerund, participle and tense. Same verb used as same way, and there is many differences between these verbs. So today आज की यह जो सेशन है, आज का यह जो वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें जो है जिरंड, पार्टिसिपल और टेंस तीनों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस प्लीज वॉच दिस। क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड, वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल। प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है? जिरंड बनता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। वर्ब हमारी सेम है। एक ही वर्ब मान लीजिए हमने यूज किया स्विम, और इसमें आईएनजी लगाने पे ये हो जाएगा स्विमिंग। अब ये स्विमिंग हमारा कब जो है पार्टिसिपल का वर्क करेगा, कब जिरंड का वर्क करेगा और कब जो है कंटिन्यूअस टेंस का वर्क करेगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जिरंड एंड टेंस। जिरंड में क्या होता है? जिरंड होता है ए वर्ब प्लस आईएनजी, ए वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट एज एन नाउन। एक वर्ब माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आईएनजी के साथ हो, एक्ट एज अ नाउन। क्या काम करता है? नाउन का काम करता है। और नाउन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम देखिए नाउन को कहां यूज कर सकते हैं? नाउन को हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, नाउन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्टिविटी के रूप में, नाउन को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और नाउन को यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो ये जो है जिरंड क्या होता है? जिरंड उसको कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करे, या तो ऑब्जेक्ट का काम करे, या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करे। मीन्स जिरंड हमारा केवल नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन जो है किसी भी मतलब कि हम नेमिंग वर्ड्स को, यानी जिसको हम नाम दे दे उसे हम कहते हैं क्या? नाउन। और नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। जैसे ये है आपका एक सेंटेंस है, स्विमिंग इज माई हॉबी।
स्विमिंग मेरी हॉबी है, यानी कि आदत है। और यहां पर स्विमिंग मीन्स होता है तैरना, तैरना हमारी आदत है। और ये जो स्विमिंग है ये नाउन का काम कर रहा है, और यहां पर नाउन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को। सेम शी enjoys swimming। यहां पर भी स्विमिंग क्या है? नाउन है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। सेम वर्ब, यानी कि स्विम, स्विम में आईएनजी लगा, आईएनजी लगाकर हमने बनाया इसको जिरंड, और जिरंड काम कर रहा है नाउन का, और नाउन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को। और सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में स्विमिंग हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट और जिरंड एज ए सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जिरंड ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट का भी वर्क करता है। जैसे she avoid of being a she is enjoying swimming in the pool। यहां पर स्विमिंग। दूसरा हमारा सेंटेंस है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी कैसे बनता है? वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, यानी कि पार्टिसिपल हमारा बनता है वर्ब प्लस आईएनजी। जैसा अभी हमने बताया कि वर्ब में आईएनजी लगाने पर पार्टिसिपल बनता है। क्या बनता है? वर्ब में आईएनजी लगाने पर पार्टिसिपल बनता है। तो जब वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और पार्टिसिपल बनता है, लेकिन जिरंड काम करता है नाउन का, और पार्टिसिपल काम करता है उस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। A verb form that acts as an adjective, एडजेक्टिव के रूप में जो काम करता है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। जैसे यहां पर एक वर्ब है टॉकिंग पैरट। टॉकिंग पैरट यानी कि बात करने वाला तोता। ये क्या हो गया? पैरट की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, और ये वर्क कर रहा है, पार्टिसिपल है बट वर्क कर रहा है यहां पर पैरट के एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल है। सेम वर्ब्स के हम बता रहे हैं स्विमिंग। जैसा कि अभी बताया, स्विमिंग इज स्विमिंग चिल्ड्रेन, यानी कि तैरने वाले बच्चे आर लाउड। तैरने वाले बच्चों की आवाज कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। ये आपका हम क्या है? पार्टिसिपल है। और यहां पर क्या है? स्विमिंग इज माई हॉबी।
यहाँ देखिए स्विमिंग पहले ही यूज हुआ है, बट यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, यानी कि तैरना मेरी आदत है का। देखिए जो नाउन का काम करता है उसे हम जिरंड कहते हैं। कैसे क्लियर होगा? क्योंकि यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बाद जो सब्जेक्ट का काम है, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर स्विमिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए ये पार्ट्स क्या है? जिरंड है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। यहाँ स्विमिंग के बाद तुरंत क्या आया है? नाउन आया है, इसलिए ये नाउन को जो डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो ये हो गया पार्टिसिपल, और यहाँ पर क्या हो गया? जिरंड हो गया। ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन नाउन है और नाउन से पहले आया है स्विमिंग, यानी कि चिल्ड्रन को डिफाइन कर रहा है हमारा स्विमिंग, और स्विमिंग हो गया हमारा क्या? पार्टिसिपल। और यहाँ पर स्विमिंग के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, और स्विमिंग यहाँ पर नाउन का एक्ट कर रहा है, इसलिए ये जिरंड है। और तीसरा हमारा है टेंस। टेंस में यानी कि एज ए कॉन्टिन्यूअस वर्ब, देखिए सेम है, यू आर, यानी कि जब जो है बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी लगा होता है, तो वो एक्ट करता है कंटिन्यूअस टेंस का। किसका वर्क करता है? कंटिन्यूअस टेंस का। बी वर्ब के बाद, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट एज एन कंटिन्यूअस टेंस। बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये है। इसके बाद अगर वर्ब में आईएनजी है तो वह कंटिन्यूअस टेंस का काम करता है, और वर्ब में आईएनजी लगा है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वह जिरंड का वर्क करता है, और अगर वर्ब में आईएनजी है और उसके बाद नाउन है तो वह पार्टिसिपल काम करता है। ये बच्चों, इसको अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें